शादी की पहली रात मैंने अपने पति का देखा ऐसा रूप। शादी की पहली रात सबके लिए उत्साह से भरी होती है। शादी की पहली रात को लेकर लड़कियों में कुछ ज़्यादा ही टेंशन होती है। ऐसी ही कहानी कुछ इस महिला की है। महिला ने बताया कि जब वह दूध का गिलास लेकर कमरे में गई, जब मैं हाथ में दूध का गिलास लेकर बेडरूम में घुसी, अब तक सब कुछ वैसे ही था जैसे मैंने सोचा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि मुझे कुछ ही देर में ज़ोरदार झटका लगने वाला है। सपनों के मुताबिक जब मैं कमरे में आती हूँ तो मेरा पति मुझे कसकर गले लगाता है, चुंबनों की बौछार कर देता है और सारी रात मुझे प्यार करता रहता है। लेकिन वास्तविकता में जब मैं कमरे में घुसी, उससे पहले ही वो सो चुका था। तब 35 की उम्र में मैं वर्जिन थी। मेरे लिए ये बेहद एक तकलीफ़ भरा था। ऐसा लगा कि मेरे पूरे अस्तित्व को मेरे पति ने नकार दिया हो। कॉलेज के दिनों में ही नहीं, ऑफिस में भी मैंने कई लड़के और लड़कियों के बीच गहरी दोस्ती देखी थी। वो अपने पार्टनर के कंधों पर अपना हाथ सिर टिकाए होते, हाथ पकड़े घूमते। तब मैं सोचती थी कि काश मेरे साथ भी कोई ऐसा होता। मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही किसी साथी की तमन्ना करनी चाहिए थी। मेरा एक बड़ा परिवार था, 4 भाई, 1 बहन और माता पिता। इसके बावजूद मुझे हमेशा अकेलापन महसूस होता था। मेरे सभी भाई बहन शादीशुदा थे और उनका परिवार था। कभी कभी मुझे लगता था कि क्या वो मेरी परवाह भी करते हैं कि मेरी उम्र बढ़ रही है और मैं अभी तक अकेली हूँ। मेरे दिल में भी प्यार की इच्छाएं थीं, लेकिन ये तन्हाइयों से घिरा हुआ था। कभी कभी मुझे लगता था कि ये केवल इसलिए है क्योंकि मैं मोटी हूँ। क्या मर्द मोटी लड़कियों को नापसंद करते हैं? क्या मेरे वज़न की वजह से मेरा परिवार मेरे लिए जीवन साथी नहीं ढूंढ पा रहा है? ये सवाल हमेशा ही मेरे मन में घूमते रहते थे। आखिरकार जब मैं 35 साल की हुई तो किसी तरह एक 40 साल के आदमी ने मुझसे शादी करने के लिए सामने आया। उससे मिलने के दौरान मैंने उन्हें अपने भावनाओं के विषय में बताया, लेकिन उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इसका कोई जवाब दिया। वो थोड़े परेशान दिखे। वो नीचे की ओर देखते हुए चुपचाप बैठ गए और केवल अपना सिर हिलाते रहे। मैंने सोचा कि आजकल महिलाओं से ज़्यादा पुरुष शर्मीले होते हैं और मेरे होने वाले पति भी कोई अपवाद नहीं है। शायद इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन शादी की रात हुई, उस चीज़ ने मुझे उलझन में डाल दिया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब अगली सुबह मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो ठीक नहीं थे। लेकिन आगे कुछ भी नहीं बदला। हमारी दूसरी, तीसरी और कई रातें ऐसी ही बीत गईं। मैंने जब अपनी सास को ये बताया तो उन्होंने भी मेरे पति का बचाव किया। उन्होंने कहा कि वह शर्मीला है, उसे बचपन से ही लड़कियों से बात करने में झिझक रहती है। उसने लड़कों के स्कूल में पढ़ाई की है। उसकी ना तो कोई बहन है और ना ही कोई महिला मित्र। हालांकि इस बात से मुझे अस्थायी राहत तो मिली, लेकिन मैं इस विषय में सोचना बंद नहीं कर सकी। लेकिन मेरी सारी उम्मीदें, सपने और अच्छाइयाँ और इच्छाएं दिन ब दिन टूट रही थीं। मेरी बेचैनी का एकमात्र कारण सेक्स नहीं था। वो शायद ही मुझसे बात करते थे। मुझे लगता था कि हमेशा मेरी अपेक्षा हो रही है। वो मुझसे दूर भागते। छूना पकड़ना तो दूर की बात थी।
अगर कोई औरत अपने पहने हुए कपड़े भी ठीक करती है तो मर्द उसे ऐसा करते हुए देखने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मैं कभी रात को पूरी तरह से अपने कपड़े उतार भी देती तो भी मेरे पति उदासीन बने रहते। क्या मेरा वज़न उनके इस व्यवहार के कारण क्या मेरा वज़न उनके इस व्यवहार के कारण है? क्या उन्होंने मुझसे किसी दबाव में शादी की है? मुझे नहीं मालूम था कि ये सब बातें किससे शेयर करूं। मैं अपने परिवार से बात नहीं कर सकती थी क्योंकि सब यही सोचते कि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। मुझे इसका हल ढूंढने की ज़रूरत थी। आमतौर पर छुट्टियों वाले दिन भी वो घर पर नहीं रहते थे। वो या तो अपने किसी मित्र के घर जाते या अपने माता पिता को बाहर ले जाते। संयोग से उस दिन वो घर पर ही थे। मैं कमरे में घुसी और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बहुत तेज़ी से अपने बिस्तर से उठे, मानो कूद गए हों। मैं उनके पास गई और प्यार से पूछा, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? हम अब तक एक बार भी अतरंग नहीं हुए हैं, ना ही आपने अब तक कभी अपनी भावनाओं के विषय में ही बताया। आखिर आपकी समस्या क्या है? उन्होंने एक झटके से जवाब दिया, मुझे कोई समस्या नहीं है। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने सोचा कि ये मौका है उनके करीब जाने का और अपनी तरफ उन्हें आकर्षित करने का। मैंने उनसे शारीरिक छेड़छाड़ शुरू की। मैंने सोचा कि इससे उन पर कोई असर होगा, लेकिन उन पर ना कोई असर हो पाया। उसने उत्तेजना का कोई भी भाव नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं पता था कि किससे इस बारे में पूछना चाहिए, लेकिन ये बात मुझे परेशान कर रही थी कि जैसे कि स्त्री की सुंदरता के बारे में पुरुष आजकल करते हैं, मैं क्यों अपने पति के शारीरिक गुणों को आकलन नहीं कर सकती? अगर मुझे उससे कुछ उनसे कुछ उम्मीदें हैं तो ये गलत क्यों हैं? फिर मुझे एक दिन ये पता चला कि वो नपुंसक हैं और डॉक्टर ने हमारी शादी से पहले ही इसकी पुष्टि कर दी थी। वो और उसके माता पिता सब कुछ जानते थे, लेकिन मुझे अंधेरे में रखकर मुझसे धोखा किया गया। मुझे सच्चाई का पता चल गया तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर भी उन्होंने अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं की। समाज हमेशा महिलाओं की छोटी से छोटी गलती को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, लेकिन अगर किसी मर्द की कोई गलती हो तो भी उंगलियां महिलाओं की ओर ही उठती हैं। मेरे रिश्तेदार ने मुझे सलाह दी, सेक्स ही जीवन में सब कुछ नहीं है, तुम बच्चा गोद लेने का विचार क्यों नहीं करते? मेरे ससुराल वालों ने मुझसे विनती की, अगर लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी तो ये हम सभी की बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। मेरे परिवार ने कहा, ये तुम्हारा भाग्य है, लेकिन इस दौरान मेरे पति ने जो कहा उससे मुझे बेहद ठेस पहुंची। उन्होंने कहा, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, किसी और के साथ सो सकती हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और ना ही किसी को इस बारे में कुछ बताऊँगा। अगर इससे तुम्हें बच्चा हो जाए तो मैं उसे अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। किसी भी औरत को अपने पति के ऐसे विचारों को नहीं सुनना चाहिए। वो बेईमान था और वह खुद के और अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। वो मेरे पैरों पर गिरकर रोने लगा और कहा, प्लीज़ इसे किसी को मत बताना और ना ही मुझे तलाक देना। उसने जो सोचा वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब मेरे पास केवल एक ही विकल्प था।
या तो मैं उसे छोड़ दूं या उससे अपना जीवन साथी मानकर अपनी इच्छाओं को त्याग दूं। अंत में मेरी भावनाओं की जीत हुई। मैंने उसे अपने तथाकथित पति का घर छोड़ दिया। मेरे माता पिता ने मुझे स्वीकार नहीं किया। अपने दोस्तों की मदद से मैं एक लेडीज़ हॉस्टल में चली गई। जल्द ही मुझे एक नौकरी मिल गई। धीरे धीरे ही सही मेरा जीवन पटरी पर आने लगा और मैंने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। मेरा पति और उसके परिवार वालों ने बेशर्मी दिखाई। उन्होंने सच्चाई को छुपाते हुए शादी टूटने की आड़ में मुझ पर ही शादी के संबंध बनाने का आरोप मढ़ दिया। मैं लड़ी और अपनी मेडिकल जांच करवाई। 3 साल लग गए, लेकिन आखिरकार मुझे तलाक मिल ही गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं आज 40 की हो गई हूँ और अब भी वर्जिन हूँ। मैं इस दौरान मुझसे कई मर्दों ने संपर्क किया। वो सोचते थे कि मैंने अपने पति को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसमें मुझे यौन संबंध से संतुष्टि नहीं मिलती थी और वो मुझसे वो सब करना चाहते थे। ये मेरे बारे में गलत बकवास बातें थी। मैं ऐसे मर्दों से दूर रहने की कोशिश करती। इनमें से कोई मुझसे शादी या समर्पित रिश्ता कायम नहीं करना चाहता था। मैं अपनी इच्छाओं और सपने और भावनाओं को केवल उसके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो मर्द मुझसे प्यार करे, मेरी परवाह करे, मेरी भावनाओं को समझे और जीवन भर मेरे साथ रहना चाहे, मैं उस मर्द का इंतज़ार कर रही हूँ। तब तक मैं अपने दोस्तों से उनके सेक्सुअल लाइफ के बारे में बातें करके ही खुश हूँ। और जब भी मेरे दिमाग में मेरे सबसे अच्छे दोस्त वैसे लोगों की कमी नहीं है जो उससे मुझे आंकते हैं। मैं मानती हूँ कि ऐसे लोग समझते हैं कि महिलाएं बेजान वस्तु हैं, जबकि महिलाओं में भी बहुत सी संवेदनाएं होती हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी स्टोरी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।